गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो अपना ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें अपना जो लेसन चल रहा था आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन, इसमें आज हम कुछ ऐसे विकासों के बारे में चर्चा करेंगे जो आर्थिक विकास के साथ साथ आवश्यक है, लोकप्रिय हो रहे हैं। पिछली बार अपन ने पढ़ा राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास। आज अपना चैप्टर है वो है सतत विकास समावेशी विकास एवं मानव विकास। यह अपना लेसन है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, सामाजिक विज्ञान के विकास क्रम में हमने ये देखा कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय विकास या कल्याण का जो मापन है उसके लिए अपर्याप्त है, तो उसके लिए आर्थिक विकास की अवधारणा सामने आई। अब आर्थिक विकास के साथ कुछ ऐसी और अवधारणाएं हैं जिनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, और वो विकास क्रम है अपना सतत विकास, समावेशी विकास एवं मानव विकास। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए लेते हैं एक एक बिंदु। तो अपना पहला है सतत विकास। देखो बच्चों, सतत विकास को ही हम धारणीय विकास भी कह सकते हैं, और इसे ही हम पोषणीय विकास भी कह सकते हैं। एक ही बात है तीनों की, सतत विकास, धारणीय विकास और पोषणीय विकास। इस विकास में हम यह देखते हैं कि हम जो प्राकृतिक संसाधन है इन प्राकृतिक संसाधनों का जो उपयोग है वो इस प्रकार करेंगे कि जो भावी पीढ़ियां हैं उनको भी इन संसाधनों का प्रयोग करने को मिले। इस प्रकार हम अपनी आवश्यकताओं का प्रयोग उसी अनुरूप करेंगे, उतनी ही क्षमता से करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी ये देखें। इस प्रकार हमें ये धारणीय विकास, सतत विकास या पोषणीय विकास करना है। एक उदाहरण से मैं बताता हूं। जैसे आज प्राकृतिक संसाधन में पेट्रोल है, हम पेट्रोल अनाप शनाप खर्च कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि आने वाली पीढ़ियां और उनके लिए एक सरप्राइज हो कि हैं
पेट्रोल भी निकलता था धरती से और उससे साधन चलते थे, तो उनके लिए एक आश्चर्य हो जाए कि इस धरती के ऊपर जंगल भी होते थे, जंगल में जो जंगली जानवर है वो होते थे, शेर भी होते थे क्या? उनके लिए एक, जैसे अपन देखते हैं कि डायनासोर होता था, तो उनके लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए शेर का और हिरण है, हाथी है, उनके लिए सरप्राइज। क्यों? कि हम जंगलों का अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं जंगलों की। तो प्राकृतिक संसाधन है उनका उस प्रकार से प्रयोग कीजिए कि भावी पीढ़ियों के लिए भी वो रहे। यह है अपना सतत विकास, धारणीय विकास या पोषणीय विकास। अब अपना अगला आता है समावेशी विकास। समावेशी विकास। अब इस विकास क्रम में क्या है कि समाज में जो लाभ है वो समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना चाहिए। जो भी लाभ है उसका हिस्सा, लाभ का हिस्सा सभी वर्गों तक पहुंचे। और इसमें भी सबसे ज्यादा यह ध्यान रखा जाता है कि जो वंचित वर्ग है उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो लाभ का जो हिस्सा है वो सभी वर्गों तक पहुंचे। समाज में हम देखते हैं कि कोई गरीबी से, कोई लिंग से, कोई भाषा से, कोई शारीरिक असमर्थता के कारण वो जो लाभ है उनको प्राप्त नहीं कर सकते। तो उनके लिए हमारा ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रत्येक वर्ग को विकास का जो लाभ है वो प्राप्त हो। ये हमें ध्यान रखना है। यह आता है समावेशी विकास। सभी वर्गों तक ये चीज पहुंचनी चाहिए। इसमें यह है कि जो समानता है उसकी बात है, आर्थिक समानता सब तक पहुंचे, सबको मिले, ये समावेशी विकास। अब अपना आगे है पोषणीय विकास, मानव विकास। देखो बच्चों, मानव विकास। अब मानव विकास में क्या है कि इसमें यह अवधारणा मानव विकास की, सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि ये कब से प्रारंभ हुई। तो यह प्रारंभ हुई 1990 से। दूसरी बात, जब यह संस्था बनी, इस संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसे हम शॉर्ट में UNDP कहते हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यक्रम है मानव विकास के लिए, 1990 से प्रारंभ। और उस समय जब 1990 में इसके नेतृत्व करता थे वो थे महबूब उल हक।
इनके नेतृत्व में ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1990 से प्रारंभ हुआ और ये व्यक्ति थे, ये विद्वान थे पाकिस्तान के। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये विकास 1990 से प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नेतृत्व करता महबूल उल्लाह। अब इसमें क्या देखा जाता है कि जीवन के जो आयाम है उनमें 3 आयामों को इसमें शामिल किया गया है। 3 चीजें, उन 3 चीजों के आधार पे मानव विकास का पता लगाया जाता है। वो 3 आयाम हैं। पहला है शिक्षा, इसे हम ज्ञान भी कह सकते हैं। दूसरा है स्वास्थ्य, इसे जीवन प्रत्याशा कहते हैं। वह तीसरा है आय, या हम कह सकते हैं जीवन स्तर। और आय में भी प्रति व्यक्ति आय। इन 3 चीजों के माध्यम से मानव विकास का पता लगाया जाता है। जिस देश में तीनों स्तर अच्छे हैं वो उसका विकास चरम पे है, वो श्रेष्ठ है। ये देखते हैं। अब मैं बता दूं कि ये जो मानव विकास है वो लोगों के कल्याण, विकास, उनका पता लगाने के लिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के माध्यम से स्थापित हुआ। इसमें अन्य देशों से तुलना की जाती है। कौन सा देश अविकसित है, कौन सा विकासशील है, कौन सा विकसित है, इसकी तुलना की जाती है। अविकसित, विकासशील, विकसित। अब मैं आपको थोड़ा इसमें बता देता हूं कि इसका जो माप होता है, इसकी जो इंडेक्स चलती है, 2 नाम है इसके, HDR और एक है HDI। यह आपके कक्षा 10 के स्तर से थोड़ा ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए ये लाभदायक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूची। ये प्रतिवर्ष वर्ष की समाप्ति पे रिपोर्ट आती है। इसमें जो रिपोर्ट आती है उसके अंक पॉइंटों के हिसाब से चलते हैं। इसमें क्या चलता है कि 0.00 से यहां तक के ही अंक शामिल होते हैं। यहां पहुंचने वाला तो बहुत ही अलग है, श्रेष्ठ है। तो ये पॉइंटों में चलते हैं। यहां पे ये अंक होते ही ये वाला अंक बढ़ता है। अब अपने भारत की बात करें
भारत में 2017 की जो मानव विकास रिपोर्ट है, SDR मानव विकास रिपोर्ट, इसके हिसाब से भारत में स्थान पाएगा भारत का 2017 में SDR के अनुसार 130वां स्थान था। फिर 2018 में इसमें सुधार हुआ और भारत का 129वां स्थान हो गया। अब आपके एक दिमाग में आ रहा होगा कि भारत का इतना स्थान है तो पहले दूसरे स्थान पे कौन होगा, तो वो भी मैं बता देता हूं। लेकिन देखो, भारत से छोटा देश है श्रीलंका। भारत से छोटा देश है श्रीलंका, उसका 76वां स्थान है। अपने से कितने आगे है? मानव विकास रिपोर्ट के हिसाब से वो अपने से कितने आगे है? क्यों? कि वहां की शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर अच्छा है, अपने से अच्छा है, इसलिए ये बेहतर है। अब भारत से नीचे भी कई देश हैं, लेकिन फिर भी अपना 129वां स्थान है। अब आपको आ रहा होगा कि पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन है इस मानव विकास रिपोर्ट में, श्रेष्ठ देश कौन सा है? तो वो है, जैसे पहले नंबर पे आता है नॉर्वे, दूसरे पे है स्विट्जरलैंड, और तीसरे पे है ऑस्ट्रेलिया। ये मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय देश। इस प्रकार अपना आर्थिक विकास के साथ साथ विकास के ये अन्य अवधारणाएं हैं, सतत विकास, समावेशी विकास एवं मानव विकास। आपके परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं कि सतत विकास से क्या तात्पर्य है, समावेशी विकास किसे कहते हैं, मानव विकास के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो मानव विकास के बारे में आप ये टिप्पणी कर दोगे, या मानव विकास में कितने आयामों को शामिल किया गया है, नाम लिखो। ये सब बातें इसमें आएगी। और बच्चों, आपके लिए एक सूचना है, जैसे सोशल मीडिया में सभी जुड़े हुए रहते हैं, फिर भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा का जो टाइम टेबल है वो आ गया है, और जून लास्ट में 29 जून को अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर है और 30 जून को आपका गणित विषय का पेपर है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी कीजिए, अच्छे मार्क्स लेके आए। जय हिंद, जय भारत।